आज से करीब 3 साल पहले जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था ना डोकलाम में, तभी इंडिया में बैन करो चाइना को प्रोडक्ट्स को लेकर के काफी हल्ला हो रहा था ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे। पर अब 2020 में इस बात को 3 साल हो गए हैं, चीजें अभी भी सेम ही है। मतलब अभी भी ग्राउंड लेवल पे कुछ खास काम नहीं हुआ है। अभी इंडिया में बहुत ही ट्रेंडिंग और पेट्रियोटिक होता है बोलना कि बैन करो चाइनीज प्रोडक्ट को, स्टॉप बाइंग चाइनीज गुड्स और मेड इन इंडिया की चीजें खरीदो, विच इज नॉट सो गुड आइडिया। क्योंकि जो लोग बैन का नारा लगा रहे हैं वो पता नहीं इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब करीब इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है अभी 90 बिलियन आसपास का है, तो वो लोग इस बारे में पता नहीं क्या सोचते हैं कि जब 90 बिलियन का ट्रेड खत्म होगा तो जो शॉक आएगा इंडिया की इकोनॉमी पे, चाइना से हमें फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हो, लेकिन जो शॉक आएगा इंडिया की इकोनॉमी पे और नॉर्मल लाइफ पे, उनको हम कैसे डील करेंगे। क्योंकि अभी ऑलरेडी चाइना भी हमें धमकी दे रहा है ट्रेड को वेपनाइज करने का। मतलब वो ट्रेड को हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है अगर हम यूएसए के साथ जाते हैं कोल्ड वॉर में, जो अभी चल रही है करंटली चाइना और यूएसए में। तो इस बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो इस वीडियो को बिना डिसलाइक किए आओ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई बैनिंग ऑल चाइनीज प्रोडक्ट्स इज अ गुड थिंग। बहुत अच्छा है, करो, बट नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि नेक्स्ट 5 से 10 साल लग जाएंगे हमें खुद पे डिपेंडेंट होने में। एंड हाउ बैडली इट विल इम्पैक्ट योर डेली लाइफ। देखो, मैं टोटली सपोर्ट करता हूं कि यस वी शुड यूज इंडियन प्रोडक्ट्स, लेकिन ऑल स्वदेशी में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी है। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो ये किसी एक पर्सन का नहीं होता है, ये पूरे 130 करोड़ लोगों की, इंडिया के सभी लोगों की डेली लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप ध्यान दो कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह एट फर्स्ट चाइनीज प्रोडक्ट यूज ही क्यों करते हैं। इसका पता है बहुत सिंपल सा आंसर है कि इंडिया में एक नॉर्मल पर्सन डेली 300 से 400 रुपए तक कमाता है। इस कारण से इंडिया जो है वो बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट, मतलब यहाँ पे इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी की जगह पे प्राइस देखते हैं, क्योंकि क्वालिटी से वो एक बार को 2-4 कर सकते हैं, लेकिन प्राइस अगर उनके बजट के बाहर है तो वो नहीं ही खरीदेंगे। कंपनीज लाइक एप्पल, सोनी, जनरल मोटर्स, पापा जॉन्स, ये इंडिया में बहुत ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, जबकि आप इनके बेसिक प्रोडक्ट्स उठा के देखोगे तो काफी अच्छी क्वालिटी थी इनकी चाइनीज प्रोडक्ट्स के मुकाबले। इसका एक ही सिंपल सा आंसर था कि कंज्यूमर इंडिया में प्राइस को देखता है, क्वालिटी उसके लिए फिर भी एक सेकेंडरी है। अगर चीज काम चलाऊ भी है तो वो ले लेते हैं। देखो, जो लाखों कमाते हैं वो वैसे भी बहुत कम चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, पर बात ये है कि लाखों कमाने वाले कुल मिला के ही लाख हैं इंडिया में। तो जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है यार चाइनीज प्रोडक्ट के अलावा कोई और चीज खरीदने का। मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल दिवाली है, और इंडिया में मेरे को लगता है कि हर कोई दिवाली बहुत खुशी से मनाता है। मैं दिवाली का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दिवाली में ना घरों को लाइट से सजाया जाता है। मेरे को याद है, अगर आप एक मार्केट में ब्रांडेड या इंडियन मेड लाइट लेने जाओगे ना, इंडियन मेड, तो वो क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन वो 600 से 700 रुपए तक आता है, जबकि वहीं पे आप एक चाइनीज लाइट 100 से 120 रुपए तक में आ जाता है। अब आप एक बात बताओ, उन लोगों की जगह खुद को रख के देखो जो डेली वर्कर है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक हॉकर है, लेबरर है, ये लोग मेड इन इंडिया देखें या अपनी और अपने बच्चों की खुशी देखें। यार इवन इंडिया में टॉयज इतने महंगे आते हैं कि यू कांट जस्ट अफोर्ड। मैं इतने छोटे एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं एपीआई के और मैं अगर इंडस्ट्री इक्विपमेंट के एग्जांपल दूंगा तो शायद आप लोग रिलेट ना कर, लेकिन इतने छोटे एग्जांपल हैं, चांसेस आर हाई कि आपने या तो फेस किया होगा या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने फेस किया होगा। एक एवरेज कंज्यूमर वो खरीदता है जो सस्ता आता है, वो कभी भी ये चेक नहीं करता कि ये इंडियन मेड है या नहीं, और काफी केसेस में तो उनके पास ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को सही से समझते हो तो ये बहुत क्लियर है कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सक्सेसफुल क्यों हैं और वो क्यों मेड इन इंडिया को बीट कर देते हैं। और आपको एक और बात बताऊं तो नेक्स्ट 10 ईयर में ना इंडिया में अगर ये बैन नहीं होता, ट्रेड सब कुछ नॉर्मल रहता है, तो नेक्स्ट एक इमर्जिंग मार्केट है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। और मेरे को लगता है कि अगले आने वाले ना 5 से 10 सालों में चाइना उसमें डोमिनेट करेगा, क्योंकि हम इंडियंस आज भी वही गलती कर रहे हैं जो हम मोबाइल के रेवोल्यूशन के टाइम पे कर रहे थे। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल खर्च नहीं करते, हमारा बस एक ही मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं से हमने उठाया, कहीं से क्या चाइना से सामान उठाया हमने, उस पे इंडियन का टैग लगाया और बेच दिया। तो हम आज भी यही कर रहे हैं, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट आज भी नहीं कर रहे हैं। इस चक्कर में जब इसका टाइम आएगा तो चाइना हमें वहां भी बीट कर देगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल चुका होगा।
मोस्टली फोन कंपनीज जो इंडिया में फोन्स को असेंबल करती है, उन्होंने आज इंडियंस को जॉब दे रखा और उस नौकरी की वजह से ही वो लोग अपने लाइफ को चला रहे हैं। और उनको जो नौकरी मिली है ना, वो नौकरी एट द एंड हमारी जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन देती है। उसके बाद मैंने कई शॉप्स देखे हैं जो सिर्फ चाइनीज फोन्स बेचते हैं एंड उन्होंने 4 से 5 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, और ऐसे हजारों शॉप्स हैं सिर्फ दिल्ली में। आपको ये बात समझनी चाहिए कि ग्लोबल ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए अच्छी और बुरी दोनों चीजें लेके आती है, तो हमें इसको बैलेंस करना जरूरी है। हमें चाइना के साथ अपना ट्रेड को बैलेंस करना जरूरी है। हमें बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए रेदर देन बैन करने के बारे में। सोनम वांगचुक ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ना एक वीडियो बनाई जो मेरे को लगता है कि ना एक फ्यूल की तरह काम किया है इस चीज में, क्योंकि उन्होंने पैट्रियोटिज्म को ट्रेड के साथ जोड़ दिया है। जब उन्होंने ट्रेड के साथ इंडियन आर्मी को जोड़ा, तो उन्होंने एक तरह से ना पैट्रियोटिज्म को जोड़ा है। और ना इट्स लाइक कि लोग पूछते हैं कि हाउ चाइनीज यू आर, हाउ इंडियन यू आर, कि अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप पैट्रियोटिक नहीं हो। लेट मी टेल यू यार, चीजें ऐसे काम नहीं करती है। चाइना के बारे में सिर्फ बिचिंग करने से और सिर्फ बोलने से या सिर्फ सोशल मीडिया पे बात करने से चीजें खत्म नहीं होंगी। जो रियलिटी है, वी शुड एक्सेप्ट कि हाँ ये रियल है। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क इन अ कंट्री। आपने वीडियो में बोला कि रिप्लेस कर दो, मैं यहाँ पे चाइना को फेवर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको इंडिया की रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे रेयर मेटल्स भी हैं जो सिर्फ चाइना ही कंपेटिटिव प्राइस पे देता है। चाइना एक बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री है, जो चीजें इवन इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है, वो फिर हम कहाँ से लाएंगे? वो सारी चीजें हम चाइना से ही लेते हैं। जैसे एपीआई है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो भी हम चाइना से ही लाते हैं। तो अगर हम अपनी तरफ से बैन करते हैं प्रोडक्ट्स, तो चांसेस आर हाई कि वो भी बैन करेंगे काफी सारी चीजें, और मतलब ये बोथ साइड से हो जाएगा। तो फिर जो ऐसी चीजें जो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हम वो कहाँ से लाएंगे? ये बात हमें सोचने की जरूरत है। आज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वॉलेट पेमेंट्स, ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको। इन तीनों में ना बहुत बूम आया। इनके 3 बहुत बड़े रीजन से। गेमिंग इंडस्ट्री का मेनली पबजी, जो कि चाइनीज है। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वॉलेट पेमेंट्स के लिए ना मोबाइल फोन्स, जो 80% हम चाइना के यूज करते हैं। और एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जियो, जो कि इंडिया की। आज हजारों लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया के जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। आज वो अर्न कर पा रहे हैं। पीपल लाइक मॉर्टल, स्काउट, रॉन, दे ऑल आर डूइंग गुड। जबकि आज से बस 5 से 6 साल पहले जब मैं छोटा था, तब मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो थे ना, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए थे या फिर हायर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि 25,000 30,000 के फोन्स आते थे, इवन यार माइक्रोमैक्स के। मुझे याद है कैनवस एचडी था मेरे फ्रेंड के पास, एंड वो शायद 16,000 कॉस्ट करता था उस टाइम पे, जबकि बहुत अजीब सा फोन था। तो आज से 5-6 साल पहले इंडिया में डिजिटल ग्रोथ ना के बराबर थी। आप नेटफ्लिक्स को जानते तक नहीं थे, जबकि नेटफ्लिक्स 2002 से एग्जिस्ट करता है। आज ये चीजें बदल चुकी है। आज स्ट्रीमिंग सर्विसेज इतनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही हैं। लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सिर्फ एक अच्छी वेब सीरीज बनाने के लिए 2000 से 2500 लोग लगते हैं। तो आप सोचो कि साल में कितनी वेब सीरीज बनती हैं और ये कितने लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करवाती होंगी। और इसका एक ही कारण है, वो है टेक्नोलॉजी एक्सेस। हाँ, जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी एक्सेस आया है, तो हम ये चीजें कर पा रहे हैं। हमारे पीएम का डिजिटल इंडिया का जो वो था कि हमें इंडिया को डिजिटल बनाना है, उसको सक्सेस भी मिलने का एक बहुत बड़ा रीजन है फोन्स का अफोर्डेबल होना। आज आप ऐसे टाइम में जी रहे हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको फोन चाहिए, तो आप एक किसी भी प्राइस रेंज में आप एक अफोर्डेबल फोन ले सकते हो। आज एक 10 साल का बच्चा भी टॉयज रिव्यूज करके पैसे कमा सकता है, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी एक्सेस है। और ये चीप टेक्नोलॉजी की रेस को चाइना ने स्टार्ट किया था, क्योंकि वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एट एंड देखो यार, बीइंग पैट्रियोटिक इज गुड। मैं भी हूँ, बहुत ज्यादा हूँ। मेरी आप ज्यादातर वीडियोस उठा के देखो, इंडिया की तारीफ में ही होती है, या इंडिया का एक पॉजिटिव साइड ही दिखाता है। बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एट एंड देखो यार, बीइंग पैट्रियोटिक इज अ गुड थिंग। मैं भी हूँ, आप मेरी वीडियोस उठा के देखो, मैं ऑफकोर्स हर मोस्टली वीडियोस में मैं पॉजिटिव साइड दिखाता हूँ इंडिया का। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू और मी, इट्स अबाउट इंडिया और उसके 130 करोड़ लोगों की। बैन करना है करो, बट मेरे ख्याल से हमें बैन करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि प्रॉपर फ्यूचर प्लान है, ना हमारे पास बेस में अभी कुछ काम हो रहा है। देखो,
याद है डीमोनेटाइजेशन 2016 में 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अच्छी चीज को भी अगर गलत तरीके से किया जाए ना तो वो कितनी दिक्कत दे सकती है। हमें चाइनीज प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए, बैन नहीं। और हमें चाइनीज के साथ अपना ट्रेड डिफिसिट को कम करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें ट्रेड बैलेंस करना चाहिए, बैन नहीं। चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट एक स्टूपिड थिंग है टू डू, क्योंकि इससे हमारी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा कि उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, उनका इंपैक्ट छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं कि इससे हमारे ऊपर भी दिक्कत आएगी और ये दिक्कत हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।